दोस्तों आपके साथ इम्पोर्टेंट अपडेट कल हमने शेयर किया था, जिसमें आपको बताया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री आईटीआर ड्यू डेट्स एक्सटेंड करने पर विचार कर रही हैं और इन डेट्स को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 1 हफ्ते या मैक्सिमम 10 दिन तक। बट फाइनल डिसीज़न जो है वो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं लिया गया है। तो ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी ही कि एक्सटेंशन पर विचार चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो परेशानी है वो ये है कि हफ्ते 10 दिन की जो एक्सटेंशन है वो बहुत ही कम है। चलिए वो तो है, फाइनल डिसीज़न अभी उस पर नहीं आया है, लेकिन उसी के साथ आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। क्या ये अपडेट है दोस्तों? दिया कुमारी जी जो कि संसद सदस्य हैं खुद लोकसभा की, उन्होंने भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के पास ये लेटर भेजा है और उसमें आईटीआर और जीएसटी की जो परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो ड्यू डेट है उसको 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड करने के लिए अनुरोध किया है। तो खुद उन्हीं की तरफ से, उन्हीं के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट गई है कि जो प्रत्यक्ष कर भरने की अवधि है उसको 31 मार्च 2022 तक किया जाना चाहिए। तो हर बार की तरह इस बार भी जो है दिया कुमारी जी की तरफ से ये रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया है निर्मला सीतारमन जी को, क्योंकि हफ्ता या 10 दिन की एक्सटेंशन की जो है बहुत ही कम अवधि है। तो इसको 31 मार्च तक एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने ये लेटर लिखा है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि ऑल इंडिया एमएसएमई एंड टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा आपके पास ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन गई हुई है, जिसमें उन्होंने जीएसटी और इनकम टैक्स की परेशानियां आपको बताई है, इनकम टैक्स पोर्टल की परेशानियां आपको बताई है कि इनकम टैक्स पोर्टल जो कि बिल्कुल नया है उसमें काफ़ी सारी परेशानियां आ रही हैं रिटर्न भरने में। और इसी सब चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए आगे रिक्वेस्ट की है कि इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न की जो अंतिम तिथि है उसको 31 मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने से संबंधित जो मांग है उस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। तो जी हाँ, यहाँ से भी एक रिक्वेस्ट जा चुकी है जिसमें 31 मार्च तक इस डेट को एक्सटेंड करने के लिए बोला गया है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है 31 मार्च तक तो शायद ही ये डेट एक्सटेंड हो। तो चलिए, जो भी इस एक्सटेंशन से रिलेटेड न्यूज़ आती है उस पर बने रहिए, हम आपके साथ सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर शेयर कर रहे हैं।